डेरिवेटिव्स चैप्टर का डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये टॉपिक आज हम देखेंगे। इसके लिए आपको जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला आना चाहिए। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो आप देख सकते हो। अभी हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सपोज यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स मीन्स एनी फंक्शन, तो उसका आंसर आएगा ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इन टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मीन्स ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ये भी वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या था एक्स, यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स। वैसे ही सेकेंड एक हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स दैट इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए। सपोज यहाँ पे जो x है वहां पे अगर f ऑफ x है मीन्स डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू f ऑफ x अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसका आंसर आएगा a रेज टू f ऑफ x लॉग a इन टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये जो फॉर्मूला है दो, इस फॉर्मूला का यूज करके हम सम सॉल्व करेंगे। सो ये अपना फर्स्ट सम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट है अपना e रेज टू 3x, सो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू 3x। e रेज टू 3x को डिनोट किया हमने y से, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 3x है, सो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है e रेज टू x, सो इसका डेरिवेटिव आएगा e रेज टू 3x इनटू, अभी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है 3x, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, सो e रेज टू 3x एज इट इज इनटू यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो x के साथ में है, सो 3 आउटसाइड, सो 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू 3x इनटू 3। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, सो ये आएगा अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू 3x। अभी देखेंगे सेकेंड सम, e रेज टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे e रेज टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स आता है अपना e रेज टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू रूट आएगा e रेज टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अभी यहाँ पे x नहीं है, इन प्लेस ऑफ x रूट दिया है, सो ये जो रूट है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो फर्स्ट वाला एज इट इज इनटू, अभी ये जो रूट है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया रूट एक्स का, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अभी इसका डेरिवेटिव, सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, सो ये आएगा अपना e रेज टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये 2x प्लस 0, ये आएगा 2x। तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 2 कैंसिल होने के बाद जो फाइनल आंसर है वो होगा अपना e रेज टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी नेक्स्ट सम देखेंगे, नेक्स्ट सम अपना 10 रेज टू एक्स स्क्वायर, सो लेट y इज इक्वल टू 10 रेज टू एक्स स्क्वायर,
उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे a रेस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो a रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, a रेस टू एक्स log a टू द बेस e। तो यहाँ पे वैसे ही आएगा 10 रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू log 10 टू द बेस e इंटू, अभी यहाँ पे a रेस टू एक्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे a रेस टू एक्स नहीं है, रेस टू एक्स स्क्वायर है। सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 10 रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू log 10 टू द बेस e, और ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आएगा 2x। नेक्स्ट हम अपना 10 रेस टू रूट साइन एक्स, so let y is equal to 10 raised to root sin x, so differentiating with respect to x, so dy by dx is equal to, यहाँ पे a raised to x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। a raised to x का फॉर्मूला a raised to x log a, so 10 raised to root sin x into log 10 to the base e। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a raised to x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे रूट है। सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। सो जो फर्स्ट वाला है वो एज इट इज रहेगा। सो 10 रेस टू रूट साइन एक्स log 10 टू द बेस e इंटू, अभी यहाँ पे रूट साइन एक्स है, सो यहाँ पे रूट एक्स का फॉर्मूला आएगा। सो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट साइन एक्स इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हमने रूट एक्स का, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 10 रेस टू रूट साइन एक्स log 10 टू द बेस e इंटू 1/2 रूट साइन एक्स इंटू, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सो ये आ गया अपना आंसर। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड सम में फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू log साइन एक्स टू द बेस e। सो ये आ गया अपना y, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है log का, वो प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अपना ई रेस टू log p टू द बेस e इज इक्वल टू p, मीन्स ये जो दोनों हैं वो दोनों अगर सेम आ गए, सेम नंबर आ गए, यहाँ पे e है, यहाँ पे भी e है, तो डायरेक्ट हम आंसर जो है वो आंसर लिख सकते हैं p, मीन्स ये सब कैंसिल होता है, आंसर आएगा अपना p। तो यहाँ पे भी वैसे ही है सेम, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, तो ये सब चला जाएगा और आंसर आएगा log sin x टू द बेस e। सो y इज इक्वल टू log sin x टू द बेस e। ये जो प्रॉपर्टी है log का, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया। तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे log x जो है उसका डेरिवेटिव हम यूज करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, सो यहाँ पे आएगा 1/sin x इंटू, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे sin x, सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो दिस इज इक्वल टू 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x, सो cos अपॉन sin, ये आ गया अपना cot x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot x।